बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू इंसाफ है। जितना आसान इसका नाम लेना है, इतना आसान इस पर अमल करना नहीं है। जब किसी इंसान को इक़्तिदार हासिल होता है तो वो अपने आप को और अपने प्यारों को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़ा काजी क्यों ना समझे, लेकिन वो इंसाफ की इस तकाज़े का खून ज़रूर करता है। कुछ लोग इक़्तिदार के नशे की वजह से अना में आकर ऐसा करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने अजीज़ों की तंज़िया बातों की वजह से। लेकिन ये सिर्फ आज 2021 की ही कहानी है। लेकिन माजी के लोग अल्लाह का खौफ दिल में बसाते थे और हर हाल में इंसाफ को कायम करने की कोशिश करते थे। ख्वाह जो मर्जी करना पड़े, मुजरम साबित होने वाला अगर उनका बेटा भी होता तो इनका इंसाफ अपनी जगह पर कायम रहता। इसी वजह से लोग आज भी इन्हें अच्छे अल्फाज से याद करते हैं और अपनी आवाम पर इनकी शफ़क़त की कहानियाँ सुनाते हैं। आज हम सुल्तान महमूद गज़नवी की ज़िंदगी के एक वाक़े के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो इंसाफ की खातिर अपने बेटे तक को कत्ल करने के लिए तैयार थे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने की सूरत में लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी वीडियोस को आप तक आसानी से रसाई हासिल हो सके और इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नज़दीक इन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी। है अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाहबों के साथ महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के अक़ब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने इससे कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? इसने बताया कि आपके ख्वास में से एक शख्स, जिसका नाम मैं नहीं जानता, रात में मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद करता है। सुल्तान ने इससे पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? इसने बताया, शायद अब वो चला गया होगा। सुल्तान ने इससे कहा, दोबारा जब वो आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो मजलूम शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुँचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त इसके घर में है। सुल्तान इसी वक्त तलवार हाथ में लिए इस मजलूम शख्स के साथ चल पड़ा। इसके घर के करीब पहुंचा तो इससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। इस शख्स का चेहरा देखा और फिर सुल्तान सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। सुल्तान की इस बात पर इस मजलूम शख्स ने कहा, आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना खाएगा? जो कुछ भी है ले आओ, सुल्तान ने इस पर कहा। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करना और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तां सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि बेटे के लिए मेरी शफ़क़त मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल न हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। इस वक्त से लेकर अब तक मैंने ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। तो देखा आपने दोस्तों, चाहे दिल पर कितना ही बड़ा पत्थर क्यों ना रखना पड़े, लेकिन इंसाफ को कायम रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इल्मिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।